कहते हैं शौक़ की कोई उम्र नहीं होती, शौक़ किसी भी उम्र में पाले जा सकते हैं और उसे पूरा भी किया जा सकता है। छोटे होते हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सारे ऐसे बातें भी सुनी हैं जिसमें दादी नानी हमें बताते होते थे कि हम उस समय में 1 पैसे की चीज़ लाते थे। उस समय में कौड़ियाँ और ये दमड़ी चलते थे और उस समय के जो पैसे थे वो शायद ही हम में से किसी ने देखे हों, पर हमारे साथ यहाँ पर बलविंदर सिंह जी हैं जिन्होंने कलेक्शन करके रखी हुई है इन सभी पैसों की, और ईस्ट इंडिया के भी इनके पास पैसे हैं। किस तरह से कलेक्शन की शुरुआत हुई और क्या क्या शौक़ रखते हैं, बातचीत करेंगे। बलविंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस चीज़ का शौक़ है आपको? कितने सारे हमने देखा कि पैसे वगैरह आपने इकट्ठे किए हुए हैं, ये किस तरह से शुरू हुए? ये तो ऐसे हुआ था, ये मेरी मदर मेरा हमारे पास एक दफ़ा आए 2001 में। हम 4 ब्रदर थे। वो कहते आपकी दादी जी का दिया हुआ हमारे पास 4 सिक्के दे गए थे, वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। वो कहती एक न एक दिन मैं भी चले जाना, भाई आप ले लो। हमारे जब अलग अलग हो, पहले हमारी फैमिली ज्वाइंट थी, फिर अलग अलग हो गए। हमारे 4 ब्रदर को 1-1 रुपया दे गए थे वो। तो उस टाइम में मेरे को थोड़ी 2003 में उनकी डेथ हो गई है। परमात्मा उनको शांति बख्शे जहाँ भी हो। लेकिन मेरे को शौक़ जगा, लेकिन मेरी दादी जी का दिया हुआ सिक्का उन्होंने संभाल के रखा, हमारे को दे गए। क्योंकि ना हम भी ऐसा काम करें, भी आने वाली जनरेशन को बता सके कि उस टाइम मेरे को शौक़ जागे। मैं जहाँ भी जाता था, मैं कहता किसी के पास भी जाता भी कोई चांदी का सिक्का है, इसको मालका वाले सिक्के बोलते थे। मैं जहाँ भी 1 मिला 2 मिला मैं ख़रीद के ले आता था। वहाँ धीरे धीरे करते करते मैं अभी तक 25 सिक्के बना चुका हूँ। बहुत सारे पैसे हमने यहाँ पर सिक्के देखे हैं, आप ज़रा बताएंगे कि ये कौन कौन से कब की सदी के ये सिक्के हैं? जैसे कि ये भी हमने देखे, ये आपने बताया कि ईस्ट इंडिया के हैं, इसके अलावा कौन कौन से कहाँ से हैं? ये तो 1878 का ही अंग्रेज़ों का ही। उसके बाद ये 1907, 6, 7, 8, 10, 13, 15, सभी चांदी के? ये सारे चांदी के यहाँ तक ये सारे जितने हैं ये चांदी की कलेक्शन है सारी। ये मैं आपको बताता हूँ स्टोरी, जो पुराने ज़माने में होता था ही, तो जो करेंसी हमारी कौडी के हिसाब से चलती थी। हमने तो देखा नहीं है, हम बुजुर्ग बताते हैं भी एक 6 फुटी कौडी की एक साबित कौडी मिलती थी, इतनी वैल्यू होती थी उनकी। तो कौडी चलती थी, जैसे कहावत भी है तो फूटी कौडी का भी नहीं हैगा। इनको देख के ये कहावतें बनी हुई हैं। फिर कहते तो धेले का बंदा नहीं हैगा, ये धेला दामड़ी वगैरह ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये अलग अलग शेप में होते थे। जैसे हमारा 2-3 पैसे ना हमारे के इस पर उस टाइम प्रिंटर नहीं होता था, सिर्फ शेप बना होती थी करेंसी के रिलेटेड ही। उनको पता होगा, हमारे को पता नहीं है। फिर मुग़लों का ज़माना आ गया, ये निकालते रहे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, अंग्रेज़ों ने राज कर लिया हमारे पर। फिर ये करते रही। जैसे ये उससे पहले ये सिख राज का सिक्का भी मेरे पास है, 1860 का बना हुआ ये महाराजा रणजीत सिंह ने निकाला थे। एक तरफ इसमें देख तो बाला मर्दाना है क्या, एक साइड अपना गुरु नानक देव जी है गया, उन्होंने सिक्का निकाला था। फिर उसके बाद ये अंग्रेजों चलते थे, गड़ी वाला सिक्का बोलते जी। ये देखे हमारे ज़माने से पहले कहते बुजुर्ग गड़ी वाला सिक्का बोलते थे, 1 पैसा होता था। फिर हमारा 1947 में देश आज़ाद हो गई, 1 पैसा 2 पैसे 3 पैसे नया पैसे निकाल दिया था। ऐसे चलते चलते अभी तो 100 रुपया 200 2000 का नोट भी है हमारे पास। अब जैसे आप ये सारी चीज़ों की कलेक्शन करते हैं, और भी आपके साथ हमने जो है कलेक्शन देखी, घड़ी की है, वो ताले हो गए, या फिर टेलीफोन हमने पुराने देखे, रेडियो देखे, तो इनके बारे में भी कुछ बताइए। जैसे वो ये बड़ा मेरे पास ये मिला था, ये घोड़े का ये लॉक है एक तरह का। ये जो राजे महाराजे होते थे ना, उनके पाँव में बांध के, जो महंगा घोड़ा होता था कोई चलाना रहे, ये तबेला बोलते थे जो हम घोड़े बांधते थे, उसके पाँव में लगा के फिर चाबी लगा के ना, चाबी अपने को रख दे, हाथ कड़ी टाइप ऐसे खोल जाता था, ये लगा के संगल लगा के बांध देते थे। वो लौका है मेरे पास, वो राजे महाराजा का है, वो भी मेरे को मिला था कहीं से, मैं ख़रीद के लाया था ये। तो इसके बाद ये घड़ी है, काफ़ी सामान पड़ा। बस आपका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है, वो क्या आपने जो कलेक्शन वो रखी थी, या क्या चीज़ ऐसी बनाई थी? वो तो ऐसे था, घर में मोबाइल पड़ा था, घर वाले सफाई कर रहे थे दिवाली के समय में, दीपावली के जब आता है त्यौहार, सफाई हाँ लोग करते ही हैं। तो घर वाली फेंकने लगे, मैं बैठा था, मैं क्या क्या चीज़, कहते मोबाइल है फेंक देना, ये कोई काम का नहीं है, अभी तो पुराना हो गया ये। मैं क्या नहीं यार भाई, ये घर वालों को बोल लिया कि ये मेरे को दे दो, कोई ना कोई चीज़ इनके काम आ सकती है। मैंने खोल रखा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में टेक्निकल माइंड का इंसान था, तो खोला मैंने, और तो कुछ चीज़ मेरे को समझ में नहीं है। उसमें तो मोटर आ गई, मैं चला के देखी चल रही थी वो, मैंने रख लिया। एक दिन बाहर घूमता रहे गली में, बाहर कहीं से मेरे को जो गली में तवीज़ डालते लोग, वो मिला मेरे को। ये
उस टाइम मेरे मन में आइडिया गया, मैं क्या जो यार मोटर पड़ी थी ना तो उसको रख लो, ये जैसे ही है, ये ताबीज मिला था मेरे को, मोटर यहाँ से मिली थी। मैं क्या यार इसका यार मेरे को आइडिया, मैं क्या बेस बन गया, पक्के का ऐसे ही बेस होता था। फिर मैंने क्या किया, इसको ओरिजिनल बनाने के चक्कर में इसमें एक छोटा सेल लगाया, सेल लगा के बैटरी को बीच में तार निकाल के इसको बैटरी को सप्लाई दी, सॉरी इसको मोटर को ही, तो साथ में एक माइक्रो स्विच लगे हुआ है, बिल्कुल छोटा ही है, ऑन ऑफ होता था, ये चलता, ये चारों दिशा में ऐसे घूम जाता था, ऐसे घूम जाता था जहाँ मर्जी, जैसे हम हमारे पंखे पहन देते थे, ये अप डाउन भी हो जाता था, जैसे ऊपर का जाता था ऐसे डाउन हो जाता था, ये नाखून पर रख कर भी चलाता था ये फिर 2016 मैंने अप्लाई किया, मेरा इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड ना हो गया था ये। बहुत अच्छा है। एक हमने आपके घर में घड़ी भी देखी जो उल्टी चलती है, उसके पीछे क्या कहानी है? उसका तो ऐसे हम 4-5 दोस्त बाहर खड़े थे, एक दिन बातें कर रहे थे टाइम पास के लिए, बातों बातों में मेरे दोस्त ने बोला कि यार हम राजस्थान में गए थे कहीं किले में, वैसे एक घड़ी लगी हुई थी, वो पुठी चलती थी। मैं क्या यार भाई चलो ये, फिर मैंने सोचा भाई ऐसी तो वो भी किसी न किसी इंसान ने बनाई होगी। मैं क्या भाई कोई भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई, वो घड़ी तो मैं क्या मैं चैलेंज को दे दूँ, मैं क्या मैं बना सकता हूँ। वो कहता नहीं बना सकता तू, तो उसने 500 रुपये की शर्त लगा ली, कहते मेरे को बना के दिखाया, मैं 500 रुपये दे दूँगा। मैंने शर्त कबूल कर ली, मार्केट में गया 10-12 मशीन खरीद के लाया जो आम क्लॉक लगी होती थी, उसी की बनाई है मैकेनिज्म करके ना, इसको खोले, कुछ ख़राब होगी कुछ होगी। एक दिन जब 15-16 नंबर आया तो उल्टी चल पड़ी, मैं जाकर उसको सुई वगैरह डाल के उसको चला के दिखाई, मैं कि ये चीज़ ऐसी पुट्ठी चलने लगी ना, ये कहता हाँ चलने लगी। 500 रुपये लेके फिर मैंने खुद वहीं मिठाई ले के दोस्तों को बांट दी थी। तो उसके बाद मैंने फिर मतलब घड़ी तो बना दी, फिर मैं थोड़ा डायल वगैरह बना के अपने खुद बनाया अपने हाथ से। फिर मैंने सोचा यार क्या होता, कई दफ़ा ना हम बैठे होते हैं, हर एक घर में क्लॉक तो होता ही है, क्यों ना ऐसा क्लॉक बनाए जाए भी जो और भी काम दे सके। हर एक चीज़ 2-2 काम लेने चाहिए हमारे को, ज़्यादा लेने चाहिए ज़्यादा के। फिर मैंने सोचा यार भी अगर बाई चांस भूकंप वगैरह आ जाए, हमारे को भागने का मौका ना मिले, हम कम से कम यहाँ बैठ के कुछ टाइम तक कुछ खाने पीने का, हमारे को पानी की जरूरत, प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, गवर्नमेंट को मदद आने कोई भी 10 दिन लग सकते, 15 दिन लग सकते हैं। तो मैंने सोचा भी इसमें फिर जो पुराने ज़माने वैद्य हकीम होते थे ना, उनके पास घूमता रहा। मैं कहा मेरे को ऐसी आइटम कोई जड़ी बूटी बताओ यार जो खाने से भूख कम लगे बंदे को। फिर उसने कहा एक कहता कल को आना मैं बताऊँगा, उसने मेरे को बताया तो मैं लेकर फिर इसमें फिट कर दी थी। उसमें कॉटन भी हैगी है तो डिटोल भी है, बाई चांस हमारे सट वगैरह लग जाए, उस टाइम कोई जख्म वगैरह हो जाए, हम फर्स्ट एड ले सके उनकी, तब बनाया था ये। आपकी जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छी है। और भी आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं, जिस तरह आजकल लोग जो हैं उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने को, बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस भी हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं अगर मन हम अपना कहीं ना कहीं लगा कर रखते हैं तो हम इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं? हाँ, ऐसे ना आज के ज़माने में हर 10 बंदे के पीछे 8 बंदे डिप्रेशन में, आजकल भागदौड़ में और भी ज़्यादा ही है। 10 की बजाय 9 हो सकते, काम नहीं हो सके थे बंदे, कोई बेला कोई बेरोजगार रहेगा, वो सोचते रहते क्या करें क्या नहीं करें। कोई लोग तो सुसाइड करने के चक्कर में लग जाते हैं। अगर ये चीज़ें का शौक़ पाले ना, ये शौक़ पालने की कोई सीमा नहीं होती। 30 साल का इंसान भी शौक़ पाल सकता और 80 साल का इंसान भी शौक़ पाल सकता। अगर इनके साथ हमारा लगन बनी रहेगी ना, हम डिप्रेशन से बचे रहते हैं। मैं खुद कभी बार परेशान हो जाता हूँ, घरेलू बंदे हम तो उनको देख ले तो मेरा मन खुश हो जाता है। अच्छी चीज़ है। आप देखिए बलविंदर सिंह से ये चीज़ सीखी जा सकती है कि कोई उम्र नहीं होती किसी भी शौक़ को पूरा करने की, और आपके पास जो भी चीज़ें हैं, पुरानी हैं नई हैं, या आपके अंदर कोई भी ऐसे गट्स हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि ये पूरा किया जा सके, पहले नहीं हुए अब भी कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बताया कि चीज़ों की शुरुआत किसी न किसी चीज़ से होती है, इनकी जो शुरुआत हुई वो शर्त से हुई थी। दोस्तों के साथ शर्त लगी थी तो उन्होंने एक उल्टी जो घड़ी है वो बनाई। उसके अलावा जैसे कि आपने देखा कि मोबाइल ख़राब मिला था तो उसको फेंकने की बजाय इन्होंने एक छोटा सा फ़ैन है जो बना दिया, जिसके बाद इनका रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है। और इसी तरह से अब ऐसे सिक्के जो हैं इन्होंने कलेक्ट करे हैं। तो किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन से दूर करने के ये तरीके हो सकते हैं कि अपना दिमाग उन जगहों पर लगाया जाए, उन चीज़ों में लगाया जाए जिनसे कि आप प्यार करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।